हेलो स्टूडेंट्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लर्निंग पर स्वागत है। मैं आपको डेली जीके जीएस करंट के एग्जाम ओरिएंटेड 51 लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन किसकी अध्यक्षता में बना? इसका आंसर है लॉर्ड मैकॉले। और इसका जो अधिनियम है वो था 1833 का चार्टर एक्ट। सेकंड क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? इसका आंसर है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। भारत के पहले वायसराय कौन बने? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि कहाँ दी गई थी? इसका आंसर है दिल्ली दरबार में। फिफ्थ क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका आंसर है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस सुधार के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य बने थे? इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किस अधिनियम में था? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। आगे देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और इतिहास के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। जो भारत का संविधान बना था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बना था 1946। ये मिशन योजना 1946 में आई थी। आगे है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है BN राव। क्वेश्चन नंबर 11 है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था और कब अपनाया गया था? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर है 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम किस वर्ष आया था? इसका आंसर है 1919। राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 है यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 आरबीआई की स्थापना कब हुई और कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है 1935 अधिनियम की विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर कभी लागू नहीं हो पाया। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जीवी मावलंकर। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 है प्रस्तावना में किस अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था? इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसकी अवधारणा ली गई है अमेरिका से, यूएसए से। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 है वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? इसका आंसर है 11। आगे है भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 है संविधान सभा की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे है
क्वेश्चन नंबर 24, मूल रूप से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये पूछा गया है कि पहले जो मूल रूप से संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे? इसमें थे 389 यानी 389 सदस्य। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, कब अडॉप्टेड किया गया? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। और जो हमारा संविधान है वो लागू कब हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस दिन, इस 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में बनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ये डिफरेंस आप समझ लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो इसमें लगभग 3 साल लग गए थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, मिनिमम 3 साल। आगे है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? ये पूछा गया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? हमारे संविधान की जो वर्तमान 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका से। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आगे है क्वेश्चन 41, नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? नागरिकता सिटीजनशिप संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये है भाग 2 में। आगे है 42, संविधान का अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 किससे संबंधित है? यह है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आगे है, संविधान का अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 क्या प्रदान करता है? क्या देता है हमें संविधान का अनुच्छेद 6? तो यह पाकिस्तान से आए हुए प्रवासियों को नागरिकता देता है। आगे है क्वेश्चन 44, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? यह है भाग 3 में। आगे है क्वेश्चन 45, आगे क्वेश्चन 45 है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? जो संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, और इसको अब हटा दिया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था? ये था 44वां संशोधन 1978 में। 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आगे है क्वेश्चन 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 44। इससे आप समझ लेना कि समान है। अब 44 देखो, दोनों समान है, 4 इसे आप याद कर सकते हो। आगे मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आगे क्वेश्चन 49 है, समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो ये है 14 से लेकर 18 तक। आगे है अनुच्छेद 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। आगे है अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लाइबिलिटी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इसके ऊपर कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना और
चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको डेली 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू।